हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। जो सफर भैया शुरू हुआ था यूनिट टेस्टिंग के साथ, फिर गए अपन इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे, फिर अपन ने परफॉर्म किया सिस्टम टेस्टिंग। अब उसके आगे क्या? तो उसके आगे ये है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। आज इसके बारे में जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा और अपने से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो भैया जैसे मैंने बोला कि जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब आपने इतनी मेहनत मशक्कत करके जो प्रोडक्ट तैयार किया है, जो चीज बनाई है भाई, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको इस टेस्टिंग के माध्यम से मिलता है। मतलब एक बार आपने टेस्टिंग कर दी तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा भैया एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो भैया क्या कारण है, फिर उनको क्या फिक्स किया जा सकता है, एंड देन फाइनली वी विल मेक दैट प्रोडक्ट लाइव। बराबर है। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व होती है। अब मैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जब बोलता हूं तो इसमें अपने आप में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं जिन सब पे टिक मार्क होना जरूरी है, एंड देन वी कैन से यस टू दैट क्वेश्चन कि हाँ भैया ये एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेड है। जैसे कि सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है वो होता है यूएटी, मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ऑब्वियस ही बात है, आप ये जो प्रोडक्ट है ये बना रहे हो, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट बिके। अब बिके मतलब कौन खरीदेगा उसको? यूजर खरीदेगा। बराबर है। अब जब उसे यूजर खरीदेगा तो फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव हम ये देखते हैं, यहां पे ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अब जो ये फाइनली बनके तैयार हुआ है, जो भी इनपुट दे रहा हूं, जो भी आउटपुट निकल रहा है, उसके फंक्शनलिटी जो परफॉर्म हो रहे हैं, जो फीचर्स मुझे दिख रहे हैं, मैं यहां पे यूजर्स पर्सपेक्टिव से देखता हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि भैया ये प्रोडक्ट वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज होती हैं, कुछ ऐसे बार बार ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि बार बार लगातार जो है एक यूजर आपके उस प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करते वक्त इस्तेमाल करने वाला है। तो क्या वो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, क्या वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है कि यार ये जो है, जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं यूजर्स की, उसको ये फुलफिल कर पा रहा है नहीं। वो चीजें जो है यहां पे अपन जो है चेक करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आता है बिजनेस। अब यूजर की तो चलो सोच ली, अब बिजनेस की भी तो सोचो। सही बात है। मतलब आपका जो ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो आपने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन इससे बिजनेस कुछ नहीं बनने वाला। आपने शार्क टैंक देखा होगा, है ना, बहुत प्रचलित एक रियलिटी शो है जिसमें आप देखते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे मेंटर्स या शार्क्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि यार आपने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया लेकिन ये आपको बिजनेस नहीं दे पाएगा। बिजनेस नहीं दे पाएगा मतलब वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी जरूरी है, यूजर को जो नीड्स हैं, यूजर के नीड्स वो सेटिस्फाई करते करते आपको अपने बिजनेस के भी जो नीड्स हैं वो ये रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला मुद्दा निकल के आता है रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब यहां पे रेगुलेशंस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। देखिए हर एक कंट्री, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ग्लोबली यहां पे मौजूद हैं, वर्ल्ड में अपने बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री के अपने अपने नियम तौर तरीके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है, एक्ट्स मौजूद है अलग अलग। ठीक है। तो अब यहां पे ये देखा जाता है कि हमने जो ये प्रोडक्ट बना के तैयार किया है, इसमें भाई इतना पैसा लगाया है, इतना टाइम लगाया, इतना रिसोर्स लगाया, सब कुछ लगाया, मैन पावर लगाया, घंटों की मेहनत इसमें लगी है। अब ये जो जाके प्रोडक्ट तैयार हुआ है, तो अब ये प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपका बना हुआ होना चाहिए। उन जो कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री के डिफरेंट नियम एंड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डेंस में, उनके कॉम्पिटेबिलिटी में आपका प्रोडक्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट है वो बना है या नहीं, वो भी यहां पे चेक किया जाता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नहीं बना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मूवीज को भी आप एक प्रोडक्ट की तरह देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की उसमें मेहनत होती है, बहुत पैसा होता है, रिसोर्सेज लगे होते हैं, बहुत टाइम भी लगा होता है, एंड फिर उसके बाद वो मूवी बनती है। बट आप भी जानते हो कि ऐसी बहुत सारी मूवीज होती है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में बैंड होती है, वहां नहीं चलाई जा सकती। वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि कुछ कंट्रीज में नहीं सेल किए जा सकते, वहां पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट कंट्री डोंट अलाउ दैट थिंग। तो उसी तरीके से आपको यहां अपने प्रोडक्ट की भी जो पूरी तफ्तीश है वो करनी चाहिए इन कंपैरिजन टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये भैया आ गया रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद आते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब भैया कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलीज से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट के रिलीज से पहले भैया ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है ये हो जानी चाहिए, और उसमें जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स वहां पे मेंशन किए वो सब फुलफिल और सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। अगर कुछ फिक्सिंग करना होगा तो वो भी हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पीरियड के
अंदर, तो ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या सारी चीजें चल रही हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये भी सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आ जाती है। उसके बाद आते हैं अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग मतलब क्या कि यहां पे जो आपका एनवायरनमेंट रहता है टेस्टिंग का, वो आपका कोर एनवायरनमेंट रहता है, इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहता है, मतलब अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट एनवायरनमेंट रहता है आपका, जहां पे स्पेसिफिक जो आपके टेस्टर्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड जो टेस्टर्स रहते हैं, जिनके पास आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है, डोमेन की नॉलेज होती है, सारे स्पेसिफिकेशंस की नॉलेज होती है, सारा डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होता है। वो जो टेस्टर्स होते हैं वो उस प्राइवेट एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में वहां पे उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं हर एक यूज केस के साथ। तो ये हो गया आपका अल्फा टेस्टिंग, और उन टेस्टर्स को अपन बोलते हैं अल्फा टेस्टर्स। उसके बाद आता है बीटा टेस्टर्स या बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग में ऑब्वियसली बीटा टेस्टर्स होते हैं। अब ये मामला जो है बीटा टेस्टिंग में प्राइवेट नहीं रहता, इसे पब्लिक में लेके जाया जाता है। पब्लिक मतलब आपकी जो एंड यूजर रहते हैं उस तक लेके जाया जाता है। वो जो एनवायरनमेंट रहता है अभी आपका इंटरनल रहता है, वो एक्सटर्नल हो जाता है। अब जो पब्लिक है, जो आपका एक्चुअल एंड यूजर है, वो जो उसे यूज करने वाला है, अब भैया उसको बोला जाता है कि जरा आप इसको टेस्ट करिए, आप इसको टेस्ट करिए, देखिए आपको क्या लगता है, कुछ एडिशनल आपका फीडबैक होगा जरूर हमें दीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, कुछ फ्लॉज आपको अगर दिख रहे हैं, कुछ बग्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो हमें बताइए, हम उसको फिक्स करेंगे, ताकि ये जो भैया हमारा प्रोडक्ट लाइव जाएगा उससे पहले सारी चीजें जो है हमको बढ़िया चाहिए, और एक बार वो बढ़िया हो गई उसके बाद आपके प्रोडक्ट को लाइव कर दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा हो, आपकी मदद हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।